सृष्टि की विशाल गाथा में कुछ कहानियां और लूसीफर की कहानी जितनी आकर्षक या रहस्यमयी है। एक समय के सबसे चमकदार स्वर्गदूत वह कृपा से गिर गया, विद्रोह का प्रतीक और अंधकार का राजकुमार बन गया। लेकिन लूसीफर अपने पतन से पहले कौन था? उसे भगवान के खिलाफ विद्रोह करने के लिए क्या प्रेरित किया और तब से मानवता पर उसका क्या प्रभाव रहा है? लूसीफर, जिसे प्रकाश लाने वाला या सुबह का तारा भी कहा जाता है, स्वर्ग में सबसे उच्च रैंकिंग वाले स्वर्गदूतों में से एक था। भगवान द्वारा निर्मित लूसीफर को ज्ञान, सुंदरता और शक्ति से अलंकृत किया गया था। वह पूर्णता का प्रतीक था। धार्मिक ग्रंथों में बहुमूल्य पत्थरों से ढका हुआ और अनोखी आवाज वाला बताया गया है। लूसीफर के पास महान अधिकार था। माना जाता है कि वह एक चेरुब था, जो बाइबल परंपरा में एक उच्च रैंकिंग वाला स्वर्गदूत है। उसे भगवान के सिंहासन की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया था, स्वर्ग में दिव्य महिमा को प्रतिबिंबित करते हुए। लेकिन लूसीफर के भीतर गर्व का बीज पनपने लगा। वही उपहार जो उसे शानदार बनाते थे, उसके दिल को भ्रष्ट करने लगे। उसने भगवान के सिंहासन की लालसा शुरू कर दी, खुद को सर्वशक्तिमान से ऊपर उठाने की इच्छा जताई। बाइबल में भविष्यवक्ता यशायाह इस महत्वाकांक्षा को बताते हैं, जहां लूसीफर कहता है, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को भगवान के तारों से ऊपर उठाऊंगा। यह गर्व विद्रोह की ओर ले गया। लूसीफर और उसके समर्थन करने वाले स्वर्गदूतों का एक तिहाई भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन विद्रोह अल्पकालिक था। महादूत माइकल वफादार स्वर्गदूतों का नेतृत्व करते हुए लूसीफर और उसके अनुयायियों के खिलाफ लड़े। लूसीफर को हराया गया और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। कृपा से गिरकर पृथ्वी पर आ गया। यह क्षण प्रकाश लाने वाले से शैतान, प्रतिद्वंद्वी, गिरे हुए स्वर्गदूत में लूसीफर के संक्रमण को चिन्हित करता है। अपने पतन के बाद लूसीफर अब शैतान के नाम से जाना जाता है। बुराई और भगवान के विरोध का प्रतीक बन गया। उसे प्रलोभक के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने एडन के उद्यान में ईव को बहकाया, जिससे मानवता का पतन हुआ। धार्मिक ग्रंथों में शैतान को भगवान के विरोध में एक राज्य का शासक बताया गया है, एक अंधकारमय क्षेत्र जहां वह दंडित आत्माओं पर शासन करता है। वह मानवता को भ्रष्ट करने का प्रयास करता है, उन्हें धार्मिकता के मार्ग से दूर ले जाता है। लेकिन शैतान की शक्ति असीमित नहीं है। जबकि वह प्रलोभन और धोखा दे सकता है, वह अंततः भगवान की योजना के भीतर एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, मानवता के विश्वास और संकल्प का परीक्षण करता है। धार्मिक भविष्यवाणियां एक समय की बात करती हैं जब शैतान का शासन समाप्त हो जाएगा। ईसाई भविष्यवाणी में इसे अंत समय के रूप में जाना जाता है, जहां शैतान को बांधकर आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रकाशन इस अंतिम हार का वर्णन करता है, और शैतान जिसने उन्हें धोखा दिया, आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां पशु और झूठा भविष्यवक्ता है और उन्हें दिन और रात अनंत काल तक पीड़ा दी जाएगी। यह लूसीफर के विद्रोह का अंतिम अंत होगा, क्योंकि वह हमेशा के लिए भगवान और मानवता की उपस्थिति से हटा दिया जाएगा। लूसीफर की कहानी केवल विद्रोह और पतन की कहानी नहीं है, बल्कि गर्व और महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक चेतावनी भी है। उनका विरासत संस्कृति, धर्म और साहित्य के विभिन्न पहलुओं में देखी जाती है, जहां वह अच्छे और बुरे, प्रकाश और अंधकार के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। हालांकि स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया, लूसीफर का दुनिया पर प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है। वह स्वतंत्र इच्छा की जटिलताओं, अवज्ञा के परिणामों और इस उम्मीद की याद दिलाता है कि अंततः प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा। लूसीफर की कहानी मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली कथाओं में से एक है, जो हर आत्मा के भीतर के संघर्ष को दर्शाती है। यह हमें हमारे अपने मार्गों और हमारे द्वारा किए गए विकल्पों पर विचार करने के लिए कहती है। क्या हम प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करेंगे या हम अपने भीतर के अंधकार के आगे झुकेंगे? देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी आकर्षक लगी तो अधिक गहन कथाओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।